Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is article. ये आर्टिकल का 6th वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ द। यह जो रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल जो द है, इसका हम रिपीटेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा हम आर्टिकल ए एंड का भी हम रिपीटेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या इसका रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी एडजेक्टिव को जब हम कनेक्टेड करते हैं एंड से, दो एडजेक्टिव जब एंड से कनेक्ट होते हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ होता है तो वह नाउन क्या होता है, सिंगुलर में होता है, अर्थात बस एक होता है। जब दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल लिखा गया तो वहां पे प्रयोग होने वाला नाम प्लूरल होता है। आइए देखते हैं। द रेड एंड ब्लैक पेन ही फाउंड। रेड क्या है? एडजेक्टिव, ब्लैक एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे देखा जाए आर्टिकल द का यूज सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले हुआ है, दूसरे के पहले यहां पे नहीं किया गया है। मतलब क्या कि दोनों एडजेक्टिव में सिर्फ आर्टिकल पहले के साथ प्रयोग किया गया है। अगर दोनों एडजेक्टिव में आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ होता है तो वह नाउन सिंगुलर होता है, अर्थात इसको हम सिंगुलर, वस्तु एक है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है। अर्थात यह पेन एक ही है जो रेड भी है और क्या है, ब्लैक है। जैसे ये पेन देख रहे हैं, ये व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, यह पेन एक ऐसा है जिसमें दो कलर। उसी तरह से एक ऐसा पेन जो रेड एंड ब्लैक दोनों है, बस पेन एक ही है। नेक्स्ट, आई सॉ अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स। मैंने एक ब्लैक और व्हाइट हॉर्स को देखा, काला और सफेद हुआ। देखिए आप यहाँ पे ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव, हॉर्स व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव। किसके लिए प्रयोग किया गया? हॉर्स के लिए। हॉर्स की विशेषता बता रहा, ये दोनों एडजेक्टिव हॉर्स की विशेषता बता रहा, बट यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्लैक के लिए, व्हाइट के साथ नहीं है। इट मीन्स क्या है यहाँ पे? इट मीन्स यहाँ पे दर्शाता है कि वस्तु एक है जिसके अंदर ये दोनों गुण है, अर्थात वह क्या है, हॉर्स ब्लैक भी है व्हाइट भी है। अर्थात जब दो विशेषताओं में आर्टिकल से पहले के साथ होता है तो वह दर्शाता है कि वस्तु क्या है, एक ही है जिसके पास वह दोनों गुण है। नेक्स्ट, ही बॉट द रेड एंड येलो बैग। अब यहां पे देखिए, ही बॉट, वो खरीदा क्या, रेड एंड येलो बैग। रेड क्या, एडजेक्टिव, इसके पहले भी दो आर्टिकल। येलो क्या है, एडजेक्टिव, इसके पहले भी क्या है, आर्टिकल है। तो दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल प्रयोग किया गया है तो इसका तात्पर्य कि वह वस्तु कितना है, दो है, वह वस्तु दो है। अर्थात दो है तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाता है। अर्थात दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक बैग ऐसा है जो रेड, एक बैग ऐसा है जो क्या है, येलो। अर्थात एक बैग रेड और दूसरा येलो है, दो बैग। नेक्स्ट, शी फाउंड अ ग्रीन एंड अ ब्लू पेन। वह ग्रीन और ब्लू पेन पाई। मतलब ग्रीन के पहले भी यहाँ आर्टिकल, ब्लू के पहले भी यहाँ आर्टिकल। इसका तात्पर्य कि पेन क्या है, दो है, एक ग्रीन और दूसरा ब्लू है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यस लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम उसको सिंगुलर नंबर में ही दर्शाएंगे, लेकिन आर्टिकल शो करेगा कि वह वस्तु एक है या दो है। आर्टिकल अगर एक है तो वस्तु एक है, आर्टिकल अगर दो है तो वस्तु कितना है, दो है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, यही बात देखते हैं तो एडजेक्टिव के लिए था, यही बात नाउन के लिए भी। अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं और आर्टिकल यहाँ पे सिर्फ पहले के साथ होता है तो वन पर्सन होता है या वन थिंग होता है। पर्सन के लिए दिया तो वन पर्सन, थिंग के लिए आता है वन थिंग। जस्ट द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज कम। आप देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, कोई पर्सन ही होगा, कोई वस्तु प्रिंसिपल होता नहीं है। सेक्रेटरी कोई पर्सन ही होगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या नाउन है, यहाँ पे हम द का यूज किए। सेक्रेटरी नाउन है, यहाँ पे द का यूज नहीं है। अर्थात दोनों नाउन से पहले सिर्फ पहले में आर्टिकल का यूज किया गया है। मतलब व्यक्ति एक है जिसके पास दोनों पद है, वह प्रिंसिपल भी है और वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है। इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर पे प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट,
अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं जिसका तात्पर्य हो जाता है टू डिफरेंट पर्सन्स और टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पहले भी द, सेक्रेटरी के पहले भी द, दोनों के पहले द, इसका तात्पर्य कि एक व्यक्ति प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है, सेक्रेटरी है। तो दो यहाँ पे पर्सन हो गए, दो बॉडी हो गए। आप जानते हैं इंग्लिश में कि अगर व्यक्ति एक है तो सिंगुलर, दो या दो से अधिक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल। इसलिए यहाँ पे हैज था, अब क्या हो गया, हैव का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा सेक्रेटरी। नेक्स्ट, जब हाफ का यूज करते हैं तो हाफ के साथ जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या होता है, यूनिट होता है, उसके साथ हम अथवा एन का यूज करते हैं। जैसे हाफ एन आवर, half a year, half a month, half a cup of tea। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो जो वहां पे क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट हो या प्रैक्टिकली यूनिट हो, बट हाफ के साथ अथवा एन का यूज करते हैं। जैसे सी वर्क देयर फॉर हाफ एन आवर, हाफ के साथ किसका यूज किया गया है, एन, हाफ एन आवर। आई बॉट हाफ अ मीटर क्लॉथ, ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, सच के साथ यहाँ पे क्या होता है, जब भी नाउन आता है तो यहाँ पे अथवा एन का यूज करते हैं। जैसा भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल होता है। सच अ मैन, सच अ बॉय, सच अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नेवर सीन सच अ विदर इन हिज लाइफ। इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे इसको इनकरेक्ट में दे सकता है, ही हैज नेवर सीन सच वेदर इन हिज लाइफ। तो सच वेदर नहीं होगा बल्कि सच अ वेदर होगा। उसी प्रकार से इसको इनकरेक्ट में दे सकता है, शी वर्क देयर फॉर हाफ आवर। तो हाफ आवर नहीं, हाफ एन आवर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी इनकरेक्ट में दे सकता है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज कम है, तो यहाँ पे हैज कम लिख देगा। आप समझेंगे कि यह दो है तो शायद बहुवचन हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है, इसलिए हैव का प्रयोग कर देंगे। ऐसा कुछ इसी तरह से सेंटेंस को चेंज करके पूछता रहता है और वहां पे हमें करेक्शन करना रहता है। आइए कुछ और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। इस टॉपिक को आप श्योरली रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होता है कि सो के बाद अगर क्या होता है, एडजेक्टिव आता है और फिर यहाँ पे क्या होता है, नाउन आता है, तो यहाँ पे हम और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके पहले कोई सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस का पार्ट, और आगे भी कोई भी पार्ट हो सकता है। जैसे ही हैज नेवर फेल्ट सच, he has never felt, he has never felt so का यूज कर रहे हैं, he has never felt so cold day। यह सेंटेंस क्या इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट करना है। he has never felt so cold day, आप देख रहे हैं so क्या है, उसके बाद cold क्या है, एडजेक्टिव, day क्या है, नाउन। तो हमें जब इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है तो एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट इस प्रकार से अ का यूज कर देंगे, ही हैज नेवर फेल्ट सो कोल्ड अ डे। आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव नॉट मेड सो बैड बॉय, करेक्ट करते हैं। सो के बाद यहाँ पे क्या है, बैड एडजेक्टिव है और बॉय क्या है, नाउन है। श्योरली यहाँ पे और एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट इसलिए अ का प्रयोग कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट मेड सो बैड अ बॉय। इस प्रकार से इसको हम करेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है बार बार आप रिपीट करके आसानी से उसमें कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वह चीज़ जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं या
संभावनाएं हैं ऐसे आर्टिकल की यूज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं। तब तक वॉच करते रहिए, बट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग more other videos.